Good morning, dear student. I am from TSN Senior Secondary School. I teach in class 10th. Subject Science. Chapter number 12. जी हाँ, चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी पर आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट थर्ड. इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 हम देखकर आ चुके हैं. इलेक्ट्रिसिटी का जनरल इंट्रोडक्शन, चार्ज और इसके अलावा भी बहुत सारी डेफिनेशंस हमने देखी थी, गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर की. ठीक है, तो आज इलेक्ट्रिसिटी पर हम पार्ट थर्ड की स्टार्टिंग कर रहे हैं और स्टार्टिंग कर रहे हैं हम कहाँ से? ओम्स लॉ से. ठीक है, ओम्स लॉ. ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू पॉइंट of a metallic conductor is directly proportional to current passing through the circuit provided that temperature remain constant. ठीक है, डेफिनेशन बहुत लंबी है, आपको इन शॉर्ट में मैं समझा देता हूँ. इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है 2 पॉइंट का, पोटेंशियल डिफरेंस जो है 2 पॉइंट का इन किसी मेटेलिक कंडक्टर में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? करंट के. पोटेंशियल डिफरेंस को हमने किससे शो किया था कल? V से. V जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? करंट I के. V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के. आपको पता है कि प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते तो कांस्टेंट आता है और यहाँ पर कांस्टेंट क्या आ रहा है? R. तो V इक्वल टू क्या हो गया? IR. जो पोटेंशियल डिफरेंस है V, वो प्रोपोर्शनल है करंट के. ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा रहे हैं तो इक्वल में साइन कांस्टेंट आ रहा है R. R यहाँ पर क्या है वो अभी देखेंगे हम. V इक्वल टू RI, या फिर ऐसे लिख सकता हूँ इसे V इक्वल टू IR. V इक्वल टू IR, वेयर R इज अ कांस्टेंट विच इज कॉल्ड रेजिस्टेंस. R यहाँ पर एक कांस्टेंट है जिसे हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं. ठीक है, क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं. अब देखिए, रेजिस्टेंस जो यहाँ पर कांस्टेंट है R, उसकी डेफिनेशन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं. It is the property of a conductor. It is the property of a conductor to resist the flow of charges. To resist the flow of charges through it. Through it. जो चार्ज है, जो फ्लो हो रहा है, उसको रेजिस्ट करने का काम, रेजिस्ट यहाँ पर जो वर्ड आ रहा है उसको रेजिस्ट करने का काम, यानी कि उसको रोकने का काम, उसको कंट्रोल करने का काम जो है वो किसके थ्रू होता है? रेजिस्टेंस के थ्रू होता है. आप जब एक सड़क पर आप बहुत स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं, आपकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए क्या बना दिए जाते हैं? स्पीड ब्रेकर्स बना दिए जाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर भी वैसा ही है कि जो चार्ज फ्लो हो रहा है उसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए आप वहाँ पर बीच बीच में रेजिस्ट लगा देते हैं, रेजिस्टेंस लगा देते हैं, ताकि जो है ज़्यादा अमाउंट में चार्ज फ्लो ना हो और आपका जो भी इंस्ट्रूमेंट है, लाइक फैन, कूलर, फ्रिज या कुछ भी जो है उनकी वायरिंग मेल्ट ना हो, वो खराब ना हो, उनकी वर्किंग डिस्टर्ब ना हो. ठीक है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर टू रेजिस्ट इट मीन रोकने और कंट्रोल करने, टू द फ्लो ऑफ चार्जेस, चार्ज के फ्लो को कंट्रोल करने का काम करती है थ्रू इट. जो रेजिस्टेंस है, इसको रेजिस्टेंस को मेजर किया जाता है ओम में. ठीक है, और ओम को देखिए इस तरह के एक इसका साइन जो है वो इस तरह से दिया जाता है. ओम का ब्रैकेट में मैंने मेंशन किया है. इट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस. ये रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट है ओम. ठीक है, 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट पर 1 एम्पियर. 1 वोल्ट पर 1 एम्पियर, या आप ऊपर से भी निकाल सकते हैं. V इज इक्वल टू क्या था? RI. ठीक है, तो यहाँ पर R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V अपॉन I. और V की यूनिट क्या है? वोल्ट. I जो करंट है उसकी यूनिट क्या होती है? एम्पियर. तो यूनिट क्या बन जाएगी इसकी? 1 वोल्ट 1 एम्पियर. ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या है डियर स्टूडेंट्स? आपको पता चल गया होगा. रेजिस्टेंस है एक रेजिस्टिविटी पावर जो कि करंट के फ्लो को कंट्रोल करती है या स्टॉप करती है, ताकि करंट एक साथ बहुत ज़्यादा फ्लो ना हो. ठीक है, बात समझ में आ गया? रेजिस्टेंस लगाना बहुत जरूरी होता है. नाउ नेक्स्ट देखिए, इसके बाद में मैं स्लाइड चेंज करता हूँ. नेक्स्ट देखिए, इसके बाद रियोस्टेट. रियोस्टेट एक वर्ड हम कल भी इससे इंट्रोड्यूस हुए थे. पार्ट सेकंड जब मैं बना रहा था तब भी मैंने आपको बताया था. वेरिएबल रेजिस्टेंस. वेरिएबल रेजिस्टेंस इज ए कंपोनेंट यूज्ड टू रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग द सोर्स ऑफ वोल्टेज. आप जो वोल्टेज का सोर्स है उससे तो चेंज नहीं कर रहे, बट रेजिस्टेंस जो है वो अलग अलग बदल के लगा रहे हैं. तो इसके लिए आपको रियोस्टेट एक इंस्ट्रूमेंट काम में लेना पड़ेगा. रियोस्टेट क्या है? ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो वेरिएबल रेजिस्टेंस अवेलेबल कराता है, अलग अलग रेजिस्टेंस जो है आपको अवेलेबल कराता है. वेरिएबल रेजिस्टेंस इज ए कंपोनेंट यूज्ड टू रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग द सोर्स ऑफ वोल्टेज. और बस इसके लिए ध्यान रखना है कि जो सोर्स ऑफ वोल्टेज है वो चेंज नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, इसके बाद फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड. कौन कौन से फैक्टर है जिन पे रेजिस्टेंस जो है, जो भी हमने इससे पहले स्लाइड में पढ़ा है, रेजिस्टेंस जो है कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, आपको पता होना चाहिए. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर. कंडक्टर की लेंथ के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस.
कंडक्टर की जो लेंथ होती है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लेंथ जो कंडक्टर की थी उसके था प्रोपोर्शनल और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। थर्ड देखिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। टेम्परेचर के भी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एंड डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। ये वाला पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट इस पॉइंट को भूल जाते हैं। नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, ध्यान रखना है आपको। नेचर ऑफ मटेरियल पर भी डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। तो देखिए रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था, लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो लेंथ में मान लेता हूं L, ठीक है। फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके था, A के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल A के। फिर टेम्परेचर के वापस से क्या था, प्रोपोर्शनल। तो टेम्परेचर को हम T से डिनोट करते हैं, तो देखिए इसके प्रोपोर्शनल हो गया। तो एक इक्वेशन इस तरह से हम बना सकते हैं। R जो है लेंथ और टेम्परेचर दोनों के तो क्या है प्रोपोर्शनल, बट क्रॉस सेक्शन एरिया के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। रेजिस्टेंस के फैक्टर्स पूछ सकते हैं कि कौन कौन से फैक्टर पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, तो आपको ये चीज समझानी पड़ेगी वहां पर, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, इसके बाद रेजिस्टिविटी, जिसको हम डिनोट करते हैं रो के साइन से, ठीक है। RHO रो के साइन से जो है ये से डिनोट किया जाता है, ये रो का ही सिंबल है, ठीक है। रेजिस्टिविटी, इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय क्यूब ऑफ मटेरियल साइड 1 मीटर व्हेन करंट फ्लो परपेंडिकुलर इट्स अपोजिट फेसेस, ठीक है। ये कैसे डिफाइन किया है इसको, इट इज डिफाइंड एज अ रेजिस्टेंस। ये भी एक रेजिस्टेंस है जो कि 1 मीटर क्या जो आपका क्यूब मटेरियल है उसमें करंट आप फ्लो कर रहे हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। उसके अपोजिट साइड पे जो करंट फ्लो कर रहे हैं उस पे ये डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी। इसका सिंबल दिया जाता है रो, ठीक है। ऐसा यूनिट आपको इसकी ध्यान रखनी है, क्या हो जाएगी, ओम पर मीटर। तो देखिए एक्चुअली में आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आपने ओम लिया, ठीक है, रेजिस्टेंस, और इसमें अपॉन में आपने क्या ले लिया, अपोजिट फेसेस, ठीक है। अपोजिट फेसेस क्योंकि परपेंडिकुलर आपने लिए तो लेंथ वाला सिंबल आ जाएगा नीचे। तो ओम को तो मेजर किस में किया जाता है, रेजिस्टेंस को किस में मेजर किया जाता है, ओम में, और लेंथ को किस में मेजर किया जाता है, मीटर में। लेंथ को किस में मेजर किया जाता है, मीटर में। तो यूनिट क्या बन जाएगी, ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर, ये आपको ध्यान रखना है। नाउ नेक्स्ट देखिए, इसके बाद रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज विथ चेंज इन लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया। ये लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड नहीं करती रेजिस्टिविटी, ध्यान रखना है आपको। रेजिस्टिविटी जिसे हम रो से डिनोट कर रहे हैं, ये लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड नहीं करती, बट डिपेंड अपॉन चेंज इन टेम्परेचर। लेकिन टेम्परेचर चेंज पर रेजिस्टिविटी जो है वो डिपेंड करती है। तो डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में इंट्रोड्यूस हुए हैं ओम्स लॉ से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस बनते हैं ओम्स लॉ पर। V = IR हमने देखा वहाँ पर। देन इसके बाद हमने बात करी थी रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस जो है इसको ओम में मेजर किया जाता है। देन इसके बाद में रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड। तो 4 फैक्टर थे ऐसे जिन पे डिपेंड करता है। और इसके बाद लास्ट पॉइंट हमने लिया है रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको जो भी वीडियो में मैंने समझा है समझ में आया होगा, ठीक है। आज के लिए थैंक यू।